हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बोला था बेटा, हम आपको बिगिनर टू प्रो लेके जाएंगे और आपके अंदर इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे बेटा। तो आइए हम उस क्रांतिकारी परिवर्तन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं, जो हमारी एयरटेल नाम की कंपनी में पूछा हुआ है बेटा। इसके भी मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस सिखाऊंगा, पर जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है बेटा वही मैं आपको इंप्लीमेंट करके दूंगा, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वो भी मेरी स्टाइल में। आई होप कि आपको ये पता होगा कि मेरी जो स्टाइल है कोडिंग करने की बेटा वो बहुत ही यूनिक है। आइए तो हम उसको एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। देखिए, आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और क्वेश्चन मैंने ओपन करके रखा हुआ है, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कैरेक्टर अरे, जिसका नाम है हाईएस्ट ऑकरिंग कैरेक्टर। अच्छा, तो बेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मुझे बताइए। हाईएस्ट ऑकरिंग कैरेक्टर यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्ट्रिंग होगी जिसमें जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही हमें चाहिए? ठीक है भाई। फॉर अ गिवन स्ट्रिंग str फाइंड एंड रिटर्न द हाईएस्ट ऑकरिंग कैरेक्टर, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही। यानी कि देखो, इनपुट स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई ए पी क्यू ए आर आर, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ए, शायद ए यहाँ पे बहुत बार आ रहा होगा। सिंस ए हैज बीन अपीयर 4 टाइम्स इन द स्ट्रिंग विच हैपन्स टू बी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर, यानी कि बेटा यहाँ पे ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए आंसर ए आया। आई होप अब इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है यहाँ पे आज। ठीक है, इफ देयर आर 2 कैरेक्टर्स इन द इनपुट स्ट्रिंग विच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, रिटर्न द कैरेक्टर विच कम्स फर्स्ट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बताइए, यहाँ पे अगर ऐसा होता था भाई, जैसे स्मॉल ए भी 4 बार आ रहा है और सपोज स्मॉल पी भी 4 बार आ रहा है, तो मुझे बताइए मैं ए रिटर्न करूं कि पी रिटर्न करूं, कि कुछ भी करूं तो चलता है? ऐसा नहीं बेटा। तो बेटा ए और पी अगर दोनों 4-4 बार रहते थे तो बेटा जो पहले आया, तो मुझे बताइए यहाँ पे पहले तो ए आ रहा है स्मॉल ए, तो बेटा आपको स्मॉल ए रिटर्न करना पड़ेगा। इनका वही बोलना है कि विच कम्स फर्स्ट। अगर 2 कैरेक्टर है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दोनों की, ठीक है, तो जो पहले आता है स्ट्रिंग में उसको आप रिटर्न करवाइए। ऐसी इस क्वेश्चन की इच्छा है, इच्छा तो हम इसकी पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, कंसीडर एज्यूम ऑल द कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग आर टू बी लोअर केस ऑलवेज। देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पर बेटा मैं आपको जनरलाइज वे में कोड करके देने वाला हूं। मैं सिर्फ लोअर केस नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ब्रॉडर अप्रोच बता के मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके देने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स द स्ट्रिंग विदाउट ए लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ओके, समझते हो आप? द ओनली लाइन ऑफ इनपुट प्रिंट्स द अपडेटेड स्ट्रिंग। नोट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट एनीथिंग एक्सप्लिसिटली, इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग आएंगी 10 to the power 6 की, टाइम लिमिट 1 सेकेंड। ये स्ट्रिंग आ रही और मुझे क्या करना है, इसका हाईएस्ट ऑकरिंग कैरेक्टर रिटर्न करना है। शायद यहाँ पे बी है, एक्स वाई, तो मुझे बताइए यहाँ पे एक्स भी एक बार है, वाई भी एक बार है, तो बेटा हम क्या करेंगे, एंड दोनों एक एक बार है। अरे भाई दोनों एक एक बार है तो हम एक्स ही रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि पहले तो वो आया ना। हाँ, आई होप आप समझ गए हो। चलिए मैं आपको इसके क्या कर देता हूँ, जल्दी से अप्रोचेस बता देता हूँ। अप्रोच भी बेटा आपको बहुत मजा आएंगी। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, हटा देते हैं इसको। मुझे एक बात बताइए बेटा, मैंने लिया यहाँ पे ए बी ए सी डी, चलिए इतनी सी स्ट्रिंग ली मैंने, ठीक है, और आखिरी में क्या आता है बेटा, नल कैरेक्टर। चलिए ये 0 1 2 3 4 और 5 पे हमारा नल आ गया। ये हमारा एक कैरेक्टर अरे है। करना क्या है, सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच। भाई आप इस ए को उठाइए, इस ए को उठाइए, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कीजिए। ठीक है भाई, ए कितनी बार है यहाँ पे, तो बेटा ए यहाँ पे 2 बार है। सेकंड कैरेक्टर कौन है, बी। अरे इस बी को उठाइए, पूरी स्ट्रिंग को आप क्या कीजिए, ट्रेवर्स कीजिए। कितनी बार है बी, यहाँ पे 1 बार है। अच्छा, फिर ये कौन है, ए, तो बेटा इस ए को उठाइए, कितनी बार है, 2 बार। ये सी को उठाइए, सी कितनी बार है, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कीजिए 1 बार। फिर अगला कैरेक्टर उठाइए, नेक्स्ट कौन है, डी, पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कीजिए, काउंट कीजिए डी कितनी बार है, 1 बार। अरे सबसे ज्यादा बार तो यहाँ पे ए आ रहा है, ए को आप रिटर्न करवा दीजिए। ठीक है, या फिर इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आएंगी बेटा वो क्या आएंगी, 2। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या ये अप्रोच हमारा क्या है, ऑप्टिमाइज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, मैं ए के लिए पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ अरे बी के लिए भी पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यानी कि मैं n टाइम्स पूरा अरे क्या कर रहा हूँ, ट्रेवर्स कर रहा हूँ। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बेटा मेरी बिग ऑफ n इंटू एन, यानी कि बिग ऑफ n स्क्वायर आ जाएंगी। और बेटा ये तो बहुत ही खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ ही अप टू 10 to the power 6 आ रही है। ठीक है, तो बेटा n की वैल्यू 10 to the power 6 है, तो मैं अगर इसको n स्क्वायर कर दूंगा तो 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6, यानी कि बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड में चले जाएगा। यानी ये अप्रोच तो हमारा क्या नहीं होने वाला है, सबमिट नहीं होने वाला। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज अप्रोच लगाना पड़ेगा। चलिए आइए हम क्या कर देते हैं, ऑप्टिमाइज अप्रोच लगा देते हैं। अभी ऑप्टिमाइज अप्रोच यानी क्या, चलिए देखिए इधर मैंने बोला ये ए बी ए सी डी, ठीक है, फिर से मैंने यही लिया। ऑप्टिमाइज अप्रोच तो बेटा ये होता है कि मैं एक फ्रीक्वेंसी अरे स्टोर कर लूँ। ठीक है भाई, ये फ्रीक्वेंसी अरे स्टोर करना चाहिए मुझे कितने साइज का, 26 यानी 26, क्योंकि लोअर एबीसीडी जो आती है बेटा वो 26 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ बेटा, मैं क्या कर देता हूँ, मैं 256 साइज का एक क्या ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी अरे, यानी कि एक ए नाम का अरे ले लेता हूँ। ठीक है,
और मैं बोल देता हूं बेटा कि ये ए की आस्काई वैल्यू क्या है, तो बेटा ए की आस्काई वैल्यू होती है 97, बी की आस्काई वैल्यू क्या होती है 98, ए की आस्काई वैल्यू 97, सी की कितनी होती है 98, डी की कितनी होती है 99। बेटा मैं इस अरे को पूरा पूरा ट्रेवर्स करूंगा। अब मुझे बताइए, और इस पूरे अरे को मैं क्या कर दूंगा बेटा, 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। मुझे बताइए ए, तो बेटा यहाँ पे ये ए पहली बार आया तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी आप 1 से बढ़ा दो, ठीक है। अब ये बी आया तो आप क्या कर दो, बी की आस्काई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसको 1 से इंक्रीज कर दो। फिर से ए आया तो आप इसको फिर से इंक्रीज कर दो, 2 कर दो। सी आया आप इसको इंक्रीज कर दो। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे डी आया तो बेटा डी आया तो आप इस 0 को क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। अब आप इस अरे का क्या निकाल लीजिए बेटा, मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे ये मैक्सिमम तो क्या है 2 है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ऑकरिंग कैरेक्टर क्या है 2 है। अच्छा, पर मुझे बताइए ये जो 2 है, ये 2 हमारा कहाँ पे आया हुआ है 97 पे, ठीक है। तो बेटा 97 का मतलब होता है ए, यानी कि हमारा पास 2 बार आया हुआ है कौन, ए। आई होप आप ये अप्रोच समझ गए होंगे, पर इस अप्रोच में भी बेटा एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है हम आपको सिखाते हैं बेटा। देखिए मुझे बताइए व्हाट इफ कि यहाँ पे डी भी क्या रहता था 2 बार रहता था, ठीक है। चलिए एक काम कर देते हैं, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। इरेज कर देते हैं और इसको, हाँ ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे था ये ए बी सी और यहाँ पे सपोज ये डी था, यहाँ पे नल था, मैंने यहाँ पे सपोज एक डी और लगा दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताइए बेटा, तो अब ये डी यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो बेटा ये डी हमारा क्या हो जाता था, ये जो 99 है, ये 99 का हमारा 1 क्या हो जाता था 2 हो जाता था, ठीक है। यानी कि डी हमारा देखिए 2 बार है, ए हमारा 2 बार है, बी 1 बार है और सी भी 1 बार है। अब मुझे बताइए बेटा, इस अरे का मैं मैक्सिमम जब निकालूंगा तो बेटा यहाँ पे भी ये 2 मैक्सिमम है, ये भी 2 मैक्सिमम है। तो बेटा इस 2 के करस्पॉन्डिंग 97 यानी कि ए, इस 2 के करस्पॉन्डिंग 99 यानी कि क्या होता है ये डी। तो बेटा इस 2 के करस्पॉन्डिंग 97 यानी ए, अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर रिटर्न करवा दिया ए, तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, मुझे एक बात बताइए बेटा, ये दोनों भी 2 है, पर मुझे बताइए ए और डी में से स्ट्रिंग में पहले क्या आ रहा है डी। तो बेटा इस स्ट्रिंग का ओरिजिनल आउटपुट तो क्या आना चाहिए बेटा डी। पर बेटा मैंने जैसे ही फ्रीक्वेंसी अरे का मैक्सिमम निकाला बेटा वो तो 2 आया। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक यूनिक ट्रिक लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको इन टर्म्स ऑफ कोड लगा के देता हूँ। बहुत इजी ट्रिक है कि ये कैसे वेरीफाई करना कि कौन सा कैरेक्टर क्या आ रहा है, पहली बार आ रहा है। यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले अगर वहां पे 2 कैरेक्टर है तो जो पहले आता है वो हमें रिटर्न करवाना है। वो हम रिटर्न कैसे करवाएंगे वो हम आपको सिखा देते हैं। आइए जल्दी से मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या कर देता हूं बेटा, इंप्लीमेंट कर देता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, ये हमारे पास कैरेक्टर अरे आ रहा है किस नाम का, इनपुट नाम का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस इनपुट नाम को मैं क्या कर देता हूँ, एस कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे मेरा कोड लिखना है। चलिए हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इंटीजर ए, यानी कि मैंने एक अरे ले लिया भाई। अरे जो लेता हूँ बेटा मैं वो 250 साइज का लेता हूँ, 256, और इस पूरे अरे को मैं क्या कर देता हूँ बेटा 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक बार 0 दीजिए, सभी एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब देखिए अगर आपको लगता है जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग में लोअर केस अल्फाबेट आएंगे, तो बेटा आप ये अरे 26 साइज का भी ले सकते थे। पर अगर आप ये अरे 26 साइज का लोगे तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो यहाँ पे स्मॉल ए आ रहा है, सपोज स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या है स्मॉल ए, स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू क्या होती है बेटा 97। तो आपको स्मॉल ए में से 97 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और उसको अरे को 0th इंडेक्स पे स्टोर करना पड़ेगा। पर अगर मैंने 250 साइज का अरे ले लिया ना बेटा, तो मुझे यहाँ पे ए 97 इंडेक्स पे ही स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि ये 256 का फ्रीक्वेंसी अरे लेना हमेशा प्रेफरेबल होता है। आप क्या कीजिए 256 साइज का ही लिया कीजिए। 256 इसलिए बेटा क्योंकि 256 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं हमारे सी और C++ लैंग्वेज में। आई होप आपको पता होगा, आप बोलो तो किसी दिन मैं आपको एक C++ का प्रोग्राम लिख के दे दूंगा जिसमें हम सभी आस्काई वैल्यू यानी 0 से लेकर 255 तक के सभी आस्काई वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रिंट करवा के दिखा दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बस चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने अरे ले लिया फ्रीक्वेंसी अरे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब बेटा मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर देता हूँ। पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कैसे करें भाई, तो मैंने बोल दिया इंट आई इक्वल टू क्या ले लीजिए आप 0 ले लीजिए, और आप क्या ले लीजिए ये एस ऑफ आई, ठीक है। एस ऑफ आई जब तक क्या नहीं हो जाता बेटा नॉट इक्वल्स टू हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हमें चलना है, यानी कि पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है और हमें क्या करना है i++, ठीक है। अब मुझे बताइए इस फॉर लूप में हमें करना क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, आप एक एक कैरेक्टर स्टोर कीजिए देखिए और उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दीजिए। तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे ये जो भी हमारा क्या है एस ऑफ आई नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी ए नाम के अरे में जो भी एंट्री है बेटा
उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी प्लस प्लस करना पड़ेगा। अब ये काम बेटा मैंने क्या किया, ये मैं आपको क्या करता हूँ, ड्राई रन करके समझाता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने ये जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि पहला कैरेक्टर एस ऑफ आई, तो बेटा पहला कैरेक्टर सपोज स्मॉल ए है, तो बेटा स्मॉल ए है तो यहाँ पे ये एस ऑफ आई की जगह बेटा आ जाएगा यहाँ पे 97, ठीक है। तो बेटा ए ऑफ 97 प्लस प्लस, इसका मतलब उस अरे का 97 इंडेक्स का जो वैल्यू है फिलहाल जो वो 0 है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कैरेक्टर सपोज हमारा क्या आ गया, सी आ गया, तो बेटा सी की आस्का वैल्यू क्या होती है, तो बेटा आस्का वैल्यू उसकी होती है 99, तो बेटा यहाँ पे 99 आ जाएगा, तो ए ऑफ 99 प्लस प्लस हो जाएगा। आई होप आप समझते हो, ठीक है। आप बोलो तो आपको अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो बेटा मैं यहाँ पे एक इंटीजर मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। और हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर अभी भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये भी मैं यहीं पे निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, मैक्स नाम का फंक्शन ऑपरेट कर देता हूँ, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो पुरानी है, और मुझे बताइए जो पुरानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और करंट हमारा क्या है इंडेक्स, वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। पर एक काम करते हैं ना बेटा, फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए ऐसा करने से हमारा क्या आ जाएगा, दिस। अब जल्दी बताइए कि मैं एक और ट्रेवर्सिंग करके मैक्स निकाल लूँ, हाँ एक और ट्रेवर्सिंग करके मैक्स निकाल लेते हैं। कैसे, चलिए कि बोलो तो मैं यहीं पे कर दूँ, ठीक है। चलो यहीं पे कर देते हैं। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा बेटा मैक्स ऑफ, यानी कि जो पुरानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये जो हमारी वैल्यू है, तो बेटा ये जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी हमारी, ये आ जाएंगी ए ऑफ एस ऑफ आई, ठीक है। ये जो भी है हमारा, इसका मैक्स हमारा क्या में स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में। पर मुझे बताइए बेटा ये तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, मुझे यहाँ पे रिटर्न तो क्या करना था, कैरेक्टर करना था, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका मतलब ये होता है बेटा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो कैरेक्टर आ रहा है वो तो हमारा इसमें आ गया, ठीक है। आप बोलो तो मैं इसको रन करके बता दूं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रन करके बता देता हूँ, तो मैं कर दिया सी आउट, और सी आउट में मैं क्या कर देता हूँ, एम एफ, ठीक है। सी आउट में एम एफ कर देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए आउटपुट गलत आएगा वो तो मुझे मालूम है, ठीक है, पर फिर भी चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या बोल रहा है इसका, इसका बोलना है कि कुछ गड़बड़ है हमारी, हाँ। ये एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू चाहिए था, हमने यहाँ पे नॉट इक्वल्स नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, ठीक है। रॉन्ग आंसर तो आना ही था क्योंकि हमें कैरेक्टर ये करवाना है। नहीं, इनकरेक्ट आ रहा है आउटपुट में कैरेक्टर आना चाहिए पर हमारा इंटीजर आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कस्टम, एक मिनट रुक जाइए, कस्टम टेस्ट केस, हाँ कस्टम टेस्ट केस में मैं दे देता हूँ ए बी 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 सी 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 एंड डी 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 4 बार, और मैं कर देता हूँ इसको रन, ठीक है। मुझे तो इनपुट ही देना था, हाँ। कंपाइलेशन, देखिए आंसर क्या आ रहा है 4, तो बेटा मुझे बताइए मुझे 4 चाहिए कि मुझे सी चाहिए आउटपुट, बेटा मुझे आउटपुट क्या चाहिए, सी चाहिए। देखिए मैं इसको ट्राई रन कर देता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए बेटा, ठीक है। आप सिर्फ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, ये तो फिक्स है बेटा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो मुझे करके बताना था वो तो मैंने आपको करके बता दिया। पर बेटा मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख लेता हूँ, क्या बेटा मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा लेता हूँ कि ये 4 पहली बार जब भी आया, देखो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने सी और डी दोनों 4-4 बार लिए थे, तो बेटा पहली बार जब भी 4 आया तब हम क्या कर देंगे, यानी कि बेटा मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहीं से ये कर देता हूँ, ये एक फॉर लूप मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, फिर से कॉपी करके लगा देता हूँ। मैंने कर दिया कंट्रोल सी और मैंने ये फॉर लूप फिर से लगा दिया कंट्रोल वी, ठीक है। और इस फॉर लूप में हमने किया क्या बेटा, हमने ये किया कि इफ़ इफ़ हमारा जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको पहले इसको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको ये समझेगा। मैं कोड तो कर दूंगा पर आपको बेटा समझेगा नहीं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कोड कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मैंने ले लिया ए बी सी बी और हमने ले लिया यहाँ पे अगेन सी ले लिया हमने, और हमने ले लिया फिर एक काम करते हैं डी ले लेते हैं, और बेटा हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करने से अब देखिए होने क्या वाला है। मैंने तो सबसे पहले बेटा एक अरे ले लिया, ठीक है। अब इस अरे में इंडेक्स तो बेटा 0 से शुरू हो रहा है। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए ये 97 है, ये 98 है, ये 99 है। जल्दी से मैं ट्राई रन कर देता हूँ, ठीक है।
तो बेटा ये मैंने अरे इनिशियलाइज कैसे करवा दिया, 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा करना क्या है। ठीक है, मैं कोड तो कर देता था पर आपको समझता नहीं था, इसलिए मैं पहले ट्राई रन कर देता हूँ। आप अपने आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या लिखना है, और वही मैं यहाँ पे लिख के इसको सबमिट करूंगा और चल जाएगा कोड हमारा। ठीक है, चलिए बताइए हम कर क्या रहे हैं। एमएफ, हमने एक एमएफ भी ले लिया, यानी कि मैक्सिमम ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दीजिए, ये लीजिए 0। अब मैं आई का लूप चला रहा हूँ कहाँ तक, जब तक नल नहीं आता। अच्छा, कर क्या रहे हैं हम, एस ऑफ आई। एस ऑफ आई यानी पहली बार आई कितना है भाई, जल्दी बताइए। पहली बार आई है हमारा 0, तो बेटा एस ऑफ आई में ए, तो ये ए यानी कि यहाँ पे 97, ए ऑफ 97 प्लस प्लस, ए ऑफ 97 प्लस प्लस यानी ये 1 हो जाएगा। फिर क्या आया, आई प्लस प्लस यानी कि आई प्लस प्लस यानी आई 1 हो गया, आई 1 हो गया तो यहाँ पे बी पड़ा है, तो बेटा एस ऑफ आई यानी एस ऑफ 1 यानी एस ऑफ 1 यानी बी, बी यानी कि 98। अबे 98 को मुझे क्या करना है, प्लस प्लस यानी कि इसको 1 से बढ़ाना है। जल्दी बताइए, ये समझ रहे हो, तो मैं इसको काम को जल्दी जल्दी कर दूं। तो बेटा ये ए आया, तो ए आया तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी आया तो बेटा ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से सी आया तो ये 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, ये सी आया, फिर कौन आया, बी, तो बेटा बी आया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद कौन आया, सी, तो बेटा ये सी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी आया तो बेटा ये 1 हो जाएगा। फिर सी आया तो बेटा सी आया तो बेटा मुझे बताइए सी आया तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा फिर से 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं। ठीक है, तो बेटा इस अरे की करंट पोजीशन क्या हुई, अरे की पोजीशन हुई बेटा ये 2 पड़ा हुआ है हमारा 97। देखिए यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहा है इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। और 98 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, देखो 3। और मुझे बताइए 99 की करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 3। और 99 के बाद क्या आता है 100। हाँ, 100 के करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है। तो मुझे बताओ 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, इन 9 की 9 फ्रीक्वेंसीज हमारी आ गई। अब मुझे बताइए बेटा कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी क्या, देखो मैं आपको ये सॉरी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपडेट करना रह गया मेरे से। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए, पहली बार जब आई इक्वल टू 0 था तो मैक्स फ्रीक्वेंसी में क्या था 0। और मुझे बताइए ए ऑफ एस ऑफ आई यानी कि 97 के करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारी क्या हो गई थी 1। तो बेटा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में पहली बार तो क्या आ गया होगा 1 आ गया होगा। अच्छा, फिर जब आई हमारा क्या हो गया होगा 2 हो गया होगा, आई 2 हो गया होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये 98 का वैल्यू 0 से 1 हो गया होगा, और 0 से 1 हो गया होगा, और 1 और 1 के मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। जब आई हमारा 2 हुआ था तो बेटा ये 2 पे क्या पड़ा था बेटा, ए पड़ा था। ए पड़ा था तो बेटा ये 97 वाली एंट्री 1 से 2 हो गई होंगी, 1 से 2 हो गई होंगी। तो बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में 1 पड़ा था और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बेटा ये तीसरी बारी में क्या हो गया होगा, सॉरी ये तीसरी बारी में 2 हो गया होगा। ठीक है, फिर आई 3 हो गया, आई 3 हो गया तो एंड सो ऑन आप कर लीजिएगा। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। अगर आपको ऐसा नहीं भी करना है तो आप ये फॉर लूप फिर से लगा लीजिए और आप क्या कर लीजिए, मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप पहले इनिशियली 0 ले लीजिए और फिर आप क्या करिए पूरा लूप लगाइए। और जब भी आपको उस अरे का एलिमेंट ग्रेटर मिलता है मैक्स फ्रीक्वेंसी से तो उस अरे के एलिमेंट को आप मैक्स फ्रीक्वेंसी में डाल दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, 1 मिनट में इसको बंद कर देता हूँ कार्यक्रम को। ठीक है, हाँ चलिए आइए जल्दी से। तो अब मुझे बताइए मुझे करना क्या है। अब मेरे पास बेटा इतना करने से ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया होगा 3 आ गया होगा। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है, मुझे बताओ गिवन इनपुट है क्या, मुझे बताओ ये। तो बेटा मुझे मैं एक काम करूं, ये मैं इस अरे को मैं फिर से ट्रेवर्स कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, इस अरे को मैं फिर से ट्रेवर्स करता हूं। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये ए है, ए की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 2। मुझे बताइए ये 2 और ये 3 मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है बी। तो बेटा बी की आप क्या कीजिए फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है 3। बेटा बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, क्या वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 से मैच हो रहा है। हाँ, अगर मैच हो रहे हैं ये दोनों तो बेटा वो जो कैरेक्टर है बी आप वो बी प्रिंट करवा दीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, मैं बहुत डिटेल में अच्छे से बताता हूँ क्या कि देखो इधर बेटा कि ये हमारा 3 हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 से मैच हो गया। किसकी फ्रीक्वेंसी बी की। तो बेटा आप क्या कर दीजिए बी को रिटर्न करवा दीजिए। और देखिए बेटा यहाँ पे बी और सी दोनों ही 3-3 बार आ रहे थे, पर बेटा पहले बी आ रहा था तो हमने क्या किया सीधा सीधा बी को प्रिंट करवा दिया। यानी मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है ए ऑफ एस ऑफ आई, यानी कि ऐसी कौन सी एंट्री है जो हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी से क्या होती है इक्वल होती है। और जब भी वो मैक्स फ्रीक्वेंसी से इक्वल होती है बेटा तब हमें क्या करवाना है रिटर्न करवाना है उसको। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं, जैसे यहाँ पे पहले ए आ गया तो बेटा ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है सपोज 2 है,
भाई वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में तो 3 है, बिल्कुल नहीं। तो बेटा हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे और वो हमें कैरेक्टर रिटर्न करवाना है, यानी कि एस ऑफ आई हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप ऐसा करने से हमारा काम चल जाएगा, पर कोई एज केसेस नहीं भी चल सकती है। तो चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ और एज केसेस में आपको एक्सप्लिसिटली हैंडल कर देता हूँ। देखिए कोड बहुत सिंपल है, आप देखिए कोड कितना सिंपल है, ठीक है चल जाएगा। पर एक दो एज केसेस जैसे कि अरे की साइज 0 आ गई, ठीक है, या फिर सभी की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है। देखिए ये सभी टेस्ट केस हमारे पास हो गए, आप बोलो तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको फिर से सिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है। हाँ देखिए भाई ये आ गया 6 में से 6 टेस्ट केसेस पास हो गए हमारे। यू आर बेटर देन 76.39%। अब छोड़िए बेटा, इसको हमें कुछ करना नहीं है। आइए जल्दी से हम इसको फिर से क्या कर देते हैं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के इसको थोड़ा सा ड्राई रन एक छोटे एग्जाम्पल के लिए कर ही देते हैं, सो दैट आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा, अब ले लिया मैंने यहाँ पे डी ई और मैंने यहाँ पे ले लिया फिर से ले लिया मैंने यहाँ पे ई और ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया सी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो बताओ करना क्या है, जल्दी से देखिए करना क्या है। ठीक है मुझे बताइए, ये हमारी एंट्री है किसकी, 97 की, ये 98 की, ये 99 की, ये 100 की, ये 101, ये 102, ये 103, ये ए यानी कि ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। जल्दी बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ से ऑपरेट हो रही है। बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या पड़ा है, 0। ठीक है आई पे क्या पड़ा है, डी। बेटा डी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, 100। इस 0 को आपने पहले तो क्या कर दिया, 1। फिर मुझे बताइए 0 और 1 यानी इस 1 का और इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की 0 का, इसका मैक्सिमम क्या होता है, 1। तो बेटा वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टर ई, तो ई तो बेटा आपने इस 0 को क्या कर दिया, 1। बेटा बताइए इस 1 और इस 1 में मैक्सिमम कौन, 1 ही होता है। ठीक है फिर कौन आया, डी आया। अरे भाई डी आया तो मुझे बताइए डी के करस्पॉन्डिंग यानी कि इस 1 को आपने 2 कर दिया। अब बताइए ये 2 और ये 1 में से मैक्सिमम कौन, तो बेटा 2। कोई बात नहीं, इस ई के करस्पॉन्डिंग आपने इसको 1 को 2 कर दिया। बताओ इस 2 और इस 2 में मैक्सिमम कौन, तो बेटा कोई भी एक 2 ले लो, कोई विषय ही नहीं है। ठीक है एक और हमारा ई आया तो आपने इसको क्या कर दिया, 3। अब बताइए 3, देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 और 2 का मैक्स यानी कि बेटा मैं ये लाइन ये कर रहा हूँ। ठीक है इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है तो ये बेटा 2 और 3 का मैक्सिमम 3। कोई बात नहीं, फिर से ए आया तो बेटा ये 0 का क्या हो गया, 1। मुझे बताइए इस 1 और इस 3 का मैक्सिमम कितना, 3। अच्छा फिर सी आया तो बेटा मुझे बताइए 0 का 1 हो गया। बताइए इस 1 में से और इस 3 में से मैक्सिमम कौन, 3। तो बेटा ये देखिए ये पूरा फॉर लूप चल गया। ये पूरा फॉर लूप चलने के बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई 3, यानी वहाँ पे हाईएस्ट जो ऑकरिंग कैरेक्टर है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है और हमारा कौन सा कैरेक्टर आ रहा है ये हमें अभी तक नहीं पता चला, तो उसके लिए मैंने ये फॉर लूप लगाया। बेटा मैंने इसको फिर से फॉर लूप से ट्रेवर्स किया। अब मैंने किया क्या, जल्दी बताओ एस ऑफ आई में क्या आएगा, डी। अरे भाई डी इज नथिंग बट 100 के करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 2। तो बेटा 2 इक्वल टू एम एफ यानी कि 2 इक्वल टू 3, बिल्कुल नहीं। अरे भाई 2 इक्वल टू 3 नहीं होता है, छोड़ दीजिए। तो ई के करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे ई आ गया तो ए ऑफ ई यानी कि ए ऑफ 101। ठीक है तो वहाँ पे क्या पड़ा है, 3। तो बेटा ये 3 इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला 3। हाँ तो बेटा हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से ई। तो बेटा इस कोड के लिए रिटर्न हो रहा है हमारा ई। मुझे बताइए यहाँ पे डी ई ए सी, तो बेटा ई नहीं आ रहा क्या 3 बार। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने कोड इंप्लीमेंट किया ना इतना सा, बेटा ये काहे के लिए किया कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर है तो पहला कैसे रिटर्न करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कीजिए, कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।